जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत के सभी पात्रों का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के साथ साथ द्रौपदी भी मुख्य पात्रों में से एक थी। कई विद्वानों का मानना है कि महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण द्रौपदी ही थी। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए ही पांडवों ने कौरवों के साथ महाभारत का युद्ध किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी कई गांव में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। इसीलिए भारत के कुछ गांवों में आज भी द्रौपदी को देवी के समान माना जाता है। आइए जानते हैं द्रौपदी का जीवन परिचय और जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आप लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी। द्रौपदी एक दिव्य कन्या थी जिसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। द्रौपदी एक युवक कन्या के रूप में अग्निवेदी से प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए उत्पन्न करवाया था, क्योंकि राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को आश्रय देने वाले कुरु वंश से बदला लेना चाहते थे। जब पांडवों कौरवों ने अपनी शिक्षा पूरी की तो द्रोणाचार्य ने उनसे एक गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने वर्षों पूर्व द्रुपद से हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों कौरवों से कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। पहले कौरवों ने आक्रमण किया, परंतु वो हारने लगे। यह देख पांडवों ने आक्रमण किया और द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और आधा उन्हें वापस करके छोड़ दिया। द्रुपद ने इस अपमान और राज्य के विभाजन का बदला लेने के लिए ही अद्भुत यज्ञ करवाया, जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए। द्रौपदी को पंचकन्या में से एक माना जाता है। पंचकन्या यानी ऐसी 5 स्त्रियां जिन्हें कन्या अर्थात कुंवारी होने का आशीर्वाद प्राप्त था। पंचकन्या अपनी इच्छा से कौमार्य पुनः प्राप्त कर सकती थी। द्रौपदी को यह आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं। ये सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना नियति से काफी पहले ही निर्धारित हो गया था। इसका कारण द्रौपदी के पुनर्जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। पुनर्जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयानी था। नलयानी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलयानी ने उनके आशीर्वाद मांगा और अगले जन्म में 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले, ऐसा वरदान मांगा। यद्यपि भगवान शिव नलयानी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयानी ने अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में से एक बन गई। नलयानी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट गानी थे। नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर के पुत्र पतिविधन्य थे। भीम के सुत सोम, अर्जुन के शुद्ध कर्म, नकुल के शतनिक, सहदेव से शुद्ध सेन नामक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र सोते समय अश्वत्थामा के हाथों मारे गए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया था। 5 पांडवों में द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी। अर्जुन ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए थे, परंतु द्रौपदी से 5 पांडवों में से सर्वाधिक प्रेम करने वाले महाबली भीम थे। अर्जुन, जो कि द्रौपदी को जीत कर लाए थे, इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं थे कि द्रौपदी 5 भाइयों को मिले। अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांति मिलती थी। इस बात पर द्रौपदी को कष्ट होता था कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रगंधा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते हैं। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल, सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। इन सबके बीच भीम ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से प्रदर्शित भी किया था।
भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाए थे। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया था क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को अपने भुजाओं में उठाकर चलते थे जिससे उसे चलने में कष्ट न हो। भीम ने ही द्रौपदी के चीरहरण के बाद 100 कौरवों को अंत करने का वचन लिया था। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा तो भीम का अपार कष्ट हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही द्रौपदी वस्त्रहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया था। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे थे। दक्षिण भारत के कुछ राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में द्रौपदी की पूजा होती है और 400 से अधिक द्रौपदी के मंदिर भी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका में द्रौपदी के भक्त हैं। यह लोग द्रौपदी को माँ काली का अवतार मानते हैं। उन्होंने द्रौपदी अम्मन कहते हैं। द्रौपदी अम्मन की ग्राम देवी के रूप में पूजा होती है और इससे जुड़ी कई मान्यताएं और कहानियां हैं। मुख्यतः वन्यार जाति के लोग द्रौपदी को अम्मन पूजक मानते हैं। चित्तौड़ जिले में दुर्गा समुद्रम गांव में द्रौपदी अम्मन का सालाना त्योहार मनाया जाता है जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था महाभारत से जुड़ा ऐसा पात्र जो सबसे ज्यादा केंद्र में है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।